हम शॉर्ट टर्म पॉलिसी शायद बनाते हैं कि वक्ती तौर पे फायदा हो जाए। गुजारा करने वाले हैं हम लोग, जो है ना गुजारा करते हैं कि यार बस इतना बनाओ कि अपना टाइम गुजरे, आने वाला जो है ना वो खुद देख लेगा। अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है आजकल उसी की इज्जत है उस मुल्क की। तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। और ऑलरेडी इंडिया आईटी की बात करें या ट्रेड की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है। वही ना, हमने दूसरे किसी से क्या लड़ना है, हम तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने 5 धड़ों में बांट कर रख दिया है, हर सूबे में अलग से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई भी इस मुल्क की डेवलपमेंट या तरक्की को लेकर बात नहीं करता। डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है, डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है वहाँ पे। और वहाँ पे अपनी अयाशियाँ करके अपना टाइम पास करके आ जाते हैं। मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, अवाम की कोई फिक्र नहीं है, अवाम रुल रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क दुनिया है, 256 मुल्क हैं, वो किसी भी मुल्क में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखें ऑलरेडी उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर है, उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खींच कर मज़ीद इन्वेस्टर अपने मुल्क में ला रहे हैं। कभी आपने देखा हो कि हमारे सियासतदानों ने इस तरह से कोई स्ट्रगल की हो इस मुल्क के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। उनकी करेंसी इंटरनेशनल हो गई है भाई, हमारी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती प्रॉपर्ली, हमारी करेंसी पाकिस्तान में प्रॉपर्ली चलती, उनकी जनाब एयरपोर्ट्स पे चल रही है, दुबई के एयरपोर्ट्स पे चल रही है इंटरनेशनल इकॉनमी, इंटरनेशनल करेंसी उनकी। अच्छा, आपको शायद ये खबर पता चली हो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है वो इंडिया ने बना ली है और यूएस की पेंटागन को जो है बीट कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? जी, इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हमसे तो बहुत ज़्यादा आगे है। पेंटागन उनकी पहले बहुत ज़्यादा, यानी कि अमेरिका की एक बॉस पूरी दुनिया को वहाँ से कंट्रोल करते हैं। अगर उससे बड़ी बना ली है तो क्या बात है। उन्होंने सिर्फ बिल्डिंग बनाई है, अभी अंदर क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी पता चला है कि इंडिया वहाँ से डायमंड की ट्रेड करेगा। तो जैसे पेंटागन वाले पूरी दुनिया को कंट्रोल करते रहे हैं उसी इंडिया यानी बिल्डिंग से, तो डेफिनेटली ये भी अपने आईटी सेक्टर और बाकी दुनिया को उसी से कंट्रोल करेंगे। में काफ़ी बिल्डिंग्स है लेकिन उतनी कोई हाई क्वालिफाइड नहीं है, मतलब ये वो इतनी रैंकिंग में नहीं है, लेकिन हमारे बिजनेसेस वगैरह के लिए काफ़ी बिल्डिंग्स है। लाहौर में देख लें, कराची में भी काफ़ी ज़्यादा है। कराची में बैंक की बिल्डिंग है, वो जो मेन हमारी सबसे बड़ी बैंक की बिल्डिंग है, और उसके अलावा लाहौर में इस्लामाबाद में भी है। कोई किसी ने वर्ल्ड में कोई भी मतलब वर्ल्ड में नाम उसका आया हो? मेरे ख्याल में तकरीबन नहीं है। क्या कहेंगे कि वो जितनी तेजी से डेवलपमेंट खास तौर पे बिजनेस को लेके कर रहे हैं? देखें, उन्होंने तो सीखा है, वक्त के साथ उन्होंने इम्प्रूव की है, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे गए हैं। अभी इंडिया भी कंपैरेटिवली हमारे से 30 टू 35 40 ईयर्स हमसे आगे जा चुका है। हम कहते थे ना एक दौर में कि गोरे हमारे से, अंग्रेज हमारे से 50 साल आगे हैं, तो इंडिया को भी कह सकते हैं 30 ईयर्स हमसे आगे है। वो अभी आगे जा रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हमने इम्प्रूव नहीं किया, हम पीछे ही गए हैं। सो हमें सोचना चाहिए, और हम किसी भी चीज़ में मुस्तकिल मिजाज नहीं है, ठीक है। अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिसके पास पैसा है आजकल उसी की इज्जत है उस मुल्क की। तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। और ऑलरेडी इंडिया आईटी की बात करें या ट्रेड की बात करें तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है, और उनके आईटी के निज़ाम ने देख लिया उनकी इकॉनमी को कितना बूस्ट दिलवाया। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। इंडिया चंद्रयान जब इंडिया का फेल हुआ, हम लोग उस पर जो है अपनी दादें वसूल करते रहे कि इंडिया का जो मिशन था वो नाकाम हो गया। हम लोग उस पर खुश होते रहे, हमें ये नहीं पता था कि 2 साल बाद वो कामयाब हो जाएंगे और हम लोग वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। इंडिया तो अभी सुपर पावर बनने की अपनी कदम बढ़ा रहा है, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा है, और हमसे ज़्यादा इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, 7 गुना बड़ी मईशत है उनकी। तो इसी वजह से वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है,
जब आपके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है तब आपकी कंट्री ये इनिशिएटिव्स लेती है। सबसे पहले हमारी कंट्री में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि 9 साल से एक ही गवर्नमेंट है 2014 से वहाँ। यार ये तो बड़ी अप्रिशिएटेड बात है और बड़ी मतलब अच्छी न्यूज़ है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को उन्हें सिला मिल रहा है। और देखिए इंडिया तकरीबन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये इन दिनों में तकरीबन ये बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। आप देखेंगे अभी ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, वो ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे। फिर उसके बाद अभी यूएई गए, फिर फ्रांस। हाँ, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा दौरे कर रहे हैं। ये सारी तरक्की की निशानियाँ होती है। हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज शायद बनाते हैं कि वक्ती तौर पे फायदा हो जाए। गुजारा करने वाले हम लोग जो है ना गुजारा करते हैं कि यार बस इतना बनाओ कि अपना टाइम गुजरे, आने वाला जो है ना वो खुद देख लेगा। ये चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पे देखी नहीं जाती आपके ख्याल से कि मतलब कौन सा कंट्री या खास तौर पे उस कंट्री के जो मेन सिटीज़ हैं वो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है या बिजनेस कम्युनिटी है वो भी उसी हिसाब से यहाँ पे आती है इंडिया में, फिर उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगी। आपको नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से फिर वो मजीद आगे जाएंगे? भी आप 30-40 कह रहे हैं, और अगर इसी तरीके से वो डेवलपमेंट की तरफ जाते रहे जो हमारी कंडीशन है, 5 साल बाद हम शायद कहें कि अब तो 50 साल का फ़र्क पड़ गया। यहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और हमारे यहाँ पे पैसा लगाने के लिए कोई रेडी नहीं है। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बहुत सारा इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, वहाँ पे पेंटागन की आपने बात की, तो इसी तरह वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक वो क्या कहते हैं एक्टिविटी जनरेट होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार ट्रेडिंग होगी। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है। डायमंड की ट्रेडिंग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़ी जनरेट होने वाली है वहाँ पे। हमारी तरह उनके दौरे नहीं होते, उनके दौरे पर्पसफुल होते हैं, कोई उनका मकसद होता है। हमारे जनाब जाते हैं यहाँ से, साथ में सिस्टर्स को भी ले जाते हैं। सही बात है, ये हकीकत की बात करूँ, हकीकी बात करूँ, साथ में सिस्टर्स को भी ले जाते हैं और जनाब उसके कौम के खर्चे पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे तकरीबन जाते हैं और वहाँ पे अपनी अयाशियाँ करके अपना टाइम पास करके आ जाते हैं। मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अवाम रुल रही है, बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अवाम बाहर निकलती जा रही है, जिसको जहाँ मौका मिलता है गल्फ़ में निकल रहा है, कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ में निकल रहा है। तो ये सारी हमारी इकॉनमी की कंडीशन की वजह से सारी अवाम जा रही है। अच्छा, क्या लगता है इंडिया दिन ब दिन इतनी तरक्की करता जा रहा है, आए दिन हमें खबर सुनने को मिलती है इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। वो दिन कब आएगा जब हम पाकिस्तान के हवाले से ये बात करेंगे कि इस चीज़ में आज पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है? वो दिन उस टाइम आएगा जब पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा शऊर आ जाएगा। हमें अभी डिवाइड किया हुआ है KPK में, पंजाब में, सिंध में, हम तो डिवाइडेड, वो हम पे डिवाइड एंड रूल की तरह के वो जैसे, क्योंकि वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी गई हुई है तो फिर वो वाकई वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करेगी, उनकी गवर्नमेंट के लिए बड़ा अच्छा है, उनके लोगों के लिए अच्छा है, जॉब जनरेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ये डेफिनेटली ये 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में वही मुल्क तरक्की करेगा जिसमें टैलेंट होगा, जिनकी में टेक्नोलॉजी होगी। तो हमारे मुल्क में तो ये मुझे तो दोनों चीज़ें नज़र नहीं आ रही जी। हमारी अभी बात की जाए तो हम आईटी इंडस्ट्री में इंडिया का देखा जाए तो $160 बिलियन की उनकी सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं और हमारा देखें $110 बिलियन हम पे सिर्फ कर्जा है। वही ना, हमने दूसरे किसी से क्या लड़ना है, हम तो आपस में लड़ के मर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने 5 धड़ों में बांट कर रख दिया है, हर सूबे में अलग से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई भी इस मुल्क की डेवलपमेंट या तरक्की को लेकर बात नहीं करता, हर बंदे को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी पड़ी हुई अपनी कुर्सी की जंग लड़ रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। सर अब वो देखिए उन्होंने अब वो वहाँ पे जो आज के बाद उन्होंने शुरू करना ऑफिस जो बनाने लगा, दुनिया का सबसे बड़ा वो ट्रेडिंग ऑफिस बनने जा रहे हैं। ट्रेडिंग ऑफिस जहाँ के जितनी भी डायमंड्स की जो ट्रेडिंग है वहाँ से हर चीज़ की वहाँ से ट्रेडिंग होगी। उन्होंने जो है ना बीट कर दिया है पेंटागन, जो हर बंदे को पता है उस पेंटागन जो बिल्डिंग 80 साल पुरानी बिल्डिंग और अब की जो बिल्डिंग ने उससे बीट कर दिया है इंडिया ने। क्या कहेंगे, इतनी अचीवमेंट पे अचीवमेंट, किसी न किसी को बीट करते ही जा रहे हैं, किसी न किसी को बीट करते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह कुछ भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान डे बाय डे नीचे आ रहा है, इंडिया डे बाय डे ऊपर जा रहा है, हर चीज़ को बीट करता जा रहा है। एक बात आपको बता दूं, ये तो तय है कि इंडिया सुपर पावर का ऐलान करने जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो हमें ये सोचना ये चाहिए, हमारे पास बहुत ही लंबा फिक्री है, क्योंकि इंडिया की आपने बात की है, सिर्फ इंडिया नहीं, बांग्लादेश को देख लें, छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल स्मॉल सा कंट्री है, वो आपसे कहाँ पे चला, आपसे ही टूटा है, आपसे ही टूट कर साइड पे हुआ है और आज वो किस जगह पे है, वो हमारे से कितना आगे जा चुका है। सो हमें सोचना चाहिए।
हम आज भी वहीं पर हैं, उनका मिशन कामयाब हो गया। अब हमारी सफ़ों में जो है वो खलबली मची हुई है, सफ़े मातम बिछी हुई है कि इंडिया जो है वो आसमान तक चला गया, हम लोग अभी तक यहीं पर हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम तो ज़मीन पर ही तरक्की नहीं कर सके, आसमान पर जाना तो बहुत दूर की बात है। उनकी करेंसी इंटरनेशनल हो गई है भाई, हमारी करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलती प्रॉपर्ली, हमारी करेंसी पाकिस्तान में प्रॉपर्ली नहीं चलती, उनकी जनाब एयरपोर्ट्स पे चल रही है, दुबई के एयरपोर्ट्स पे चल रही है। इंटरनेशनल इकॉनमी, इंटरनेशनल करेंसी उनकी रजिस्टर्ड हो गई है और हम अपने आप से बाहर नहीं आ रहे। हमारे हम पॉलिटिकल जो हमारा इन्वायरमेंट उससे बाहर नहीं आ रहे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम से हम बाहर नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये है कि देखें आप, इंडिया में एप्पल स्टोर इंडिया में है, पाकिस्तान में कोई इस तरह की कोई भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में तो असेंबलिंग जो होती है वही बंद हो रही है, असेंबलिंग भी बंद हो रही है और तकरीबन जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने जा रही हैं साजात वगैरह लेके अपने यहाँ से, पाकिस्तान से भी निकल रही हैं। क्योंकि कराची जो है हमारा इकॉनमी में, बिजनेस में, कल्चर में, इन चीज़ों में बहुत आगे था, मगर डे बाय डे जैसे ही हमारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स में कल्चर आ गया, ठीक है, आहिस्ते 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 हमारे कराची में से फोकस चलता गया। इसकी मिसाल उसी तरह है कि जैसे घर के एक वालिद होते हैं जो खुद कमाते हैं, लगाते किसी और पर हैं, उस वालिद की कोई केयर करने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर इस कराची पे फोकस किया जाए तो बम्बई तो कुछ भी नहीं है। अभी आपने बोला कि इंडिया ने जो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, इंडिया की इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले डिफरेंट कंट्रीज़ के दौरों पे थे। पहले वो यूएस गए, तुर्की गए, फ्रांस गए और यहाँ तक कि उन्होंने जब दुबई भी होकर आए हैं तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया में इनोवेशन है, इंडिया में टैलेंट है, इंडिया में टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर जो है इन्वेस्टर के लिए फेवरेबल पॉलिसीज़ हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट किया आपका एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर अपनी आवाम को ओन करता है तो आवाम में जो है वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारे मुल्क में तो सूरत हाल ये तक है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आवाम तो बहुत हाई लेवल की बात है। सर देखें, जो हीरो का सबसे ज़्यादा जो डायमंड्स हैं उनका काम बेल्जियम पहले नंबर में है, ठीक है, और अभी इंडिया के जो देखा जाए ना, इनकी जो डायमंड्स की कटिंग है, पॉलिश है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो काम है ना वो इंडिया के अंदर गुजरात में हो रहा था, ठीक है, तो गुजरात सूरत में, ठीक है। यही सुनने में भी अपडेट्स आ रही हैं कि इन्होंने अभी दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे मरकज़ इन्होंने डायमंड्स का वहाँ पे तैयार किया है, जिसको सुना गया कि बनाने में तकरीबन कोई पाकिस्तानी 181 अरब रुपए का खर्चा है, जो 30 एकड़ से भी ज़्यादा की जगह रखता है। हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क दुनिया है, 256 मुल्क हैं, वो किसी भी मुल्क में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो हमें उनके लिए कोई एनवायरनमेंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हम जो कि हमारे पास नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस लेवल तक की है कि हम लोग आपस में हमारे स्टेक होल्डर्स बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो चीज़ लाने में काफ़ी टाइम लगेगा, हमारे वहाँ पे वो कंपनीज नहीं है, हमारे पास हमें वो रिसोर्सेज नहीं है। अब आप एग्जांपल लेने कि हमारी जहाँ पे लेबर है, ठीक है, आप एक बंदा जो ऑफिस में काम करता है उसको जो पैसे मिलते हैं वो एज ए लेबर मिलते हैं। लेबर होती है बिल्कुल लोएस्ट 25,000 अभी जो है, अभी जो इसी हुकूमत में कुछ 1.5 साल हुआ होगा या 1 साल हुआ होगा, लेबर पहले थी 17,500 रुपये, ठीक है, और अब है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये पे इंसान पेट्रोल अफोर्ड करेगा, कन्वेंस अफोर्ड करेगा, खाना अफोर्ड करेगा, घर के किराए, बिजली, बहुत सारी चीज़ें, वो कैसे 25,000 में करेगा, आप ये बताएं। देखें ऑलरेडी उनके मुल्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर है, उसके बावजूद भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खींच कर मज़ीद इन्वेस्टर अपने मुल्क में ला रहे हैं। कभी आपने देखा हो कि हमारे सियासतदानों ने इस तरह से कोई स्ट्रगल की हो इस मुल्क के लिए? नहीं, हमारे सियासतदान ऐसे कभी भी नहीं। हमने जब भी हमारा कोई वज़ीर आज़म बाहर जाता है तो वो एड लेके आता है, वापस इमदाद लेके आता है। वो पॉलिसीज़ के लिए नहीं जाते, वो अपनी इकॉनमी को बूस्टर के लिए नहीं जाते, कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का नहीं सोचते। इंडियन यूथ है और जो इंडियन टैलेंट है वो पूरी दुनिया में इस वक्त जगमगा रहा है। आप आईटीज़ की बड़ी कंपनीज़ में देख लें, इंडियन की भरमार हुई पड़ी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, इंडियन चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं वहाँ पे। कंपनियों का नाम नहीं ले रहा, हमारे पास व्हीकल कंपनीज़ हैं, 3 व्हीकल कंपनीज़ हैं जो हमारे पास 1960s से जो है ना हमें गाड़ियाँ दे रही। अब उन्होंने तीनों कंपनियों ने अपना ब्रांड बंद कर दिया है,
वजह क्या है? इकॉनमी है भी सुपर पावर। उनकी 80 साल पुरानी जो कि बिल्डिंग थे पेंटागन, उसको बीट कर दी इंडिया ने। इतनी बड़ी इन्होंने अचीवमेंट किया, क्या कहेंगे सारे पेंटागन को इन्होंने बीट कर दी। सर देखें, यूएसए को सॉरी बीट कर दिया। बिल्कुल अभी अमेरिका के साथ या चाइना के साथ इनकी इकॉनमीज़ जो है इंडिया की बीट कर रही हैं। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि ये लोग बिल्कुल अपने जो काम है ना उससे नापसंद नहीं, खुश, अपने काम से खुश हैं ये लोग। मतलब कोई भी शख्स अपना काम कर रहा है उससे खुश है, उसी से वो तरक्की करते हुए आगे वो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है।